पशुपति व्रत कैसे करते हैं? विधि, नियम, कथा, मंत्र, उद्यापन और फायदे। यदि आप पशुपति व्रत का पालन करने का इरादा रखते हैं तो ऐसा करने का उचित तरीका जानना महत्वपूर्ण है। आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। पशुपति का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाए। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश के जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोलेनाथ की आरती करें। आप पूजा के बाद अपने सुबह के भोजन में फल और मिठाई का सेवन कर सकते हैं। शाम को वही थाली मंदिर ले जाएं, साथ में 6 दीपक और घर से खाने के लिए कुछ मीठा भी ले जाए। मंदिर में घर का बना भोग लगाते हुए 6 में से 5 दीपक जलाए, 2/3 भोग मंदिर में चढ़ाए और 1/3 घर में वापस लाए। पूजा करते समय भोलेनाथ से अपनी मनोकामना व्यक्त करें और उनका आशीर्वाद मांगे। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दीपक जलाएं और भोलेनाथ का स्मरण करें। इसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। पशुपति व्रत के नियम। भगवान शिव के पशुपति व्रत के अपने अनोखे नियम और तरीके हैं जिनका भक्तों को पालन करना चाहिए। इस लोकप्रिय उपवास को शुरू करने से पहले इन दिशा निर्देशों को समझना आवश्यक है। भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने और स्नान करने के साथ साथ साफ कपड़े पहनने के महत्व को याद रखना चाहिए। इस व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में से एक भगवान शिव को 5 दीपक जलाना है, जिन्हें इस प्रथा के कारण पंचानंद भी कहा जाता है। इसके अलावा इस व्रत को 5 सोमवार रखने की प्रथा है, जिसके दौरान भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। मन और मुख दोनों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का निरंतर जाप करने की सलाह दी जाती है। यदि भक्तों को लगता है कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता है तो उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्री, बेलपत्र और जल चढ़ाने से पहले सफाई करनी चाहिए। भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए थाली में रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र और प्रसाद जैसी चीज़ें लाने की सलाह दी जाती है। पशुपति व्रत कथा। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की कथा का श्रवण करता है, श्रवण मात्र से उसके सारे पापों का अंत हो जाता है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। एक समय की बात है जब शिव चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे। उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी विपत्ति आन पड़ी और दानव और राक्षसों ने तीनों लोक में स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए वह शिव को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए, परंतु जब शिव ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान आया। पशुपतिनाथ का मंत्र क्या है? सारा दिन मन ही मन भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करते रहे। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय,
ओम पार्वती पताय नमो। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महां मेधां प्रेक्षं स्वाहा। पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भाग लेने के लिए व्यक्ति को 5 सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। छठे सोमवार की शाम को मंदिर में भोलेनाथ को विभिन्न वस्तुओं जैसे चावल, मखाना, मूंग और बिल्वपत्र को 108 की मात्रा में चढ़ाना चाहिए। साथ ही प्रसाद के रूप में नारियल और दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। अंत में भोलेनाथ से अपनी इच्छा दोहराए, क्योंकि भगवान सच्चे मन से सच्ची पूजा को स्वीकार करते हैं। अंत में पशुपति व्रत का महत्व भक्तों के मन और शरीर को शुद्ध करने और उन्हें आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में मदद करने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने जीवन पर चिंतन कर सकते हैं और अपने व्यवहार और आदतों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पशुपति व्रत से जुड़े अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के माध्यम से भक्त भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। उपवास और भोजन प्रतिबंध अनुशासन बनाने में मदद करते हैं और आत्मनियंत्रण और आत्म संयम को भी बढ़ावा देते हैं। कुल मिलाकर पशुपति व्रत आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और आध्यात्मिक विकास का समय है। यह भक्तों को अपने भीतर से जुड़ने और परमात्मा का आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति शांति और संतोष की भावना का अनुभव कर सकता है और भगवान शिव की दिव्य शक्ति में अपना विश्वास मजबूत कर सकता है। भगवान पशुपति व्रत के फायदे। माना जाता है कि पशुपति व्रत अभ्यासी को भगवान शिव से जुड़ने में मदद करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक वृद्धि को बढ़ा सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस व्रत को भक्ति और ईमानदारी के साथ करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पशुपति व्रत करने से साधक के जीवन में विघ्न दूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सभी बाधाओं को दूर करते हैं और अभ्यासी को उनके प्रयासों में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति खुद को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचा सकता है। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला माना जाता है और उनका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति को नुकसान से बचाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि पशुपति व्रत करने से साधक को स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। भगवान शिव को चिकित्सा के देवता के रूप में जाना जाता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर पशुपति व्रत एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो अभ्यासी को आध्यात्मिक विकास, आशीर्वाद, बाधाओं को दूर करने, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सहित विभिन्न लाभ ला सकता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलो हर हर महादेव।